हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और नया साल नई चीज़ें हमारे लिए लेके आए। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आरआरबी एएलपी के बारे में, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि यहाँ पे सैलरी क्या रहती है। हम लोग यहाँ पे इन हैंड सैलरी जानेंगे, प्लस यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं सैलरी में, और किस बेसिस पे क्या सैलरी मिलती है, उसमें क्या क्या एड ऑन्स होते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग सैलरी स्लिप भी देखेंगे ताकि वहाँ से हमें पता लग जाए कि और क्या क्या एड ऑन्स हो सकते हैं। और साथ के साथ प्रमोशन क्राइटेरिया हो गया, बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या क्या मिल सकते हैं, फैमिलीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स रहते हैं अगर आप यहाँ पे जाते हैं। तो ये सब जो है हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में यानी कि आरआरबी एएलपी के बारे में इन डिटेल यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो बिना स्किप करे देखें ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे। 2024 में आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी क्या रहती है। तो असिस्टेंट लोको पायलट एक ठीक ठाक जॉब है रेलवे में, प्लस यहाँ से जो आपको प्रमोशंस मिलता है तो अच्छी पोस्ट मिल जाती है आपको। साथ के साथ यहाँ पे अंदर ही आप इंटरनल एग्जाम दे के भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। बट अभी हम लोग फोकस करेंगे एएलपी पे। तो जो एएलपी होता है असिस्टेंट लोको पायलट, वहाँ पे उसका ग्रेड पे होता है 1900 का। इसके साथ ही बेसिक पे जो होता है 19,900 का रहता है। एचआरए होता है 4,776 का। इसी के साथ फिर डीए आ जाता है 9,154 का। और फिर टीपी यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 828 रुपीज़ के होते हैं। और फिर आता है एनडीए 387 रुपीज़ का। फिर रनिंग अलाउंसेस, ये आपका एड ऑन होता है जो भी आप एक्स्ट्रा मतलब रन करते हैं। जो लोको पायलट की जॉब है उसमें ये रनिंग अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसकी वजह से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे भी हो सकती है। अगर आपका ये रनिंग अलाउंसेस काफ़ी अच्छे उसमें रहता है तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो रनिंग अलाउंसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे सैलरी का आरआरबी एएलपी में। और ग्रॉस पे जो बनता है इन सबको ऐड ऑन करके 41,095 रुपीज़ का बनता है ग्रॉस पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिकवरीज की बात कर लें यानी कि डिडक्शंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे सबसे हम लोग एनपीएस के बारे में बात करेंगे 2,905 रुपीज़ की। तो ये डिडक्शन है मेजर, और इसके साथ ही और भी डिडक्शंस होते हैं जो आपको पोस्ट पे आके पता चलेगा। हालांकि जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली आपको जो सैलरी मिलती है वो पूरी मिलती है, क्योंकि आपका एनपीएस डिडक्शन कार्ड नहीं होता तो एनपीएस डिडक्ट नहीं होता, तो सैलरी आपकी 42,000 के अराउंड पूरी बनती है। लेकिन जब आपका एनपीएस बन जाता है उसके बाद आपके डिडक्शंस होते हैं, तो जो नेट पे मिलता है आपको, नेट सैलरी मिलती है इन हैंड सैलरी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की यानी कि एएलपी की, वो हो जाती है 38,190 रुपीज़ के अराउंड की। इसी के साथ इस सैलरी को अगर हम लोग देखें काफ़ी सही है सैलरी। रनिंग अलाउंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्लस यहाँ पे जैसे जैसे आपके पोस्ट बढ़ता है आपकी सैलरी और ज़्यादा काफ़ी इंप्रेसिव होती है। अब इसी में हम लोग और इन डिटेल जाते हैं डेप्थ में, और यहाँ पे जो आरआरबी लोको पायलट की रेंज है, सैलरी रेंज, वो हम लोग देख लेते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की हम लोगों ने देखी यहाँ पे 40,000 के अराउंड रहती है, 25 से 40,000 के अराउंड। लोको पायलट्स गुड में जो होती है उसकी जो होती है ना, फिर यहाँ पे 40,000 से लेके 60,000 तक की रेंज होती है। फिर मेल जो होता है लोको पायलट मेल में उसकी 78,000 तक हो सकती है, 60,000 से 78,000। फिर शंटिंग लोको पायलट जो होता है उसकी 28,000 38,000। फिर लोको पायलट पैसेंजर की रेंज होती है 28,000 से 38,000। फिर लोको पायलट हाई स्पीड की 77,000 से 88,000 तक। फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हो सकती है 17,140 के अराउंड। ट्रैफिक अप्रेंटाइज की 13,500, और टेक्निकल ग्रेड 3 में 7,000 के अराउंड, और टेक्निकल ग्रेड 2 2,000 के अराउंड। तो ये थोड़ी हम लोगों ने इन डिटेल यहाँ पे बात करी, और यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन कर दी क्योंकि यहाँ पे इनकी भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, इनके बारे में नहीं पता लग पाता, तो हमने ये भी ऐड ऑन कर दिया। हालांकि अगर हम लोग लोको पायलट की बात करें तो उसकी सैलरी रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब आप कहाँ पे लोको पायलट हैं वो डिफ़र करता है आपकी सैलरी के लिए। तो मेजरली एएलपी की जो सैलरी है वो मैंने आपको बता दी क्या रहने वाली है, क्या रेंज सैलरी का रहने वाला है। अब आपके सामने यहाँ पे सैलरी स्लिप आ गई होगी एएलपी की। तो यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, बेसिक पे 21,100 का एज ए इंक्रीमेंट हो चुका है इनका, तो बेसिक पे ज़्यादा है। डीए 7,680, एचआरए 2,469, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1,152, किलोमीटर अलाउंसेस 9,776। फिर आ जाता है सेल अलाउंस 60 रुपीज़ का, लीव अलाउंस रनिंग 408, नाइट ड्यूटी 1,271, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस 384। तो ये सारे अलाउंसेस हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, सेल अलाउंसेस, लीव अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, नेशनल हॉलीडेज अलाउंस, ये अलाउंसेस आपके बढ़ गए। और इसी के लिए मैंने बोला आपको, जब आप पोस्ट पे आते हैं तो आपको और भी कुछ डिटेल यहाँ पे पता लगती है अलाउंसेस के बारे में, जिसके वजह से सैलरी आपकी काफ़ी डिफर करती है।
फिर यहाँ पे आपका डिडक्शंस में अगर बात करूँ, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस 30 रुपीज़ का और NPS जो है 3500 के अराउंड का कट है। तो नेट जो यहाँ पे सैलरी बन रही है, पहले ग्रॉस हम लोग देखते हैं, ग्रॉस 44,300 की है। टोटल रिकवरीज यानी कि डिडक्शंस आपके हैं यहाँ पे 3,541 रुपीज़ के, तो नेट पे जो यहाँ पे बन रहा है 40,000 के अराउंड यहाँ पे नेट पे बन रहा है इस सैलरी स्लिप में, जो कि मैंने आपको दिखाई। तो ये जो सैलरी स्लिप है, इसी से हमें अंदाज़ा लग गया कि क्या क्या अलाउंसेस यहाँ पे और ज़्यादा ऐड ऑन होते हैं, जिससे यहाँ पे सैलरी ALP की, RRB ALP की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये थी आपकी RRB ALP की सैलरी स्लिप। इसी के बाद अगर हम लोग प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट का प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है वो लोको सुपरवाइज़र होता है, लोको पायलट हो गया, फिर उसको सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे भी भेजा जाता है। तो ये जो लोको पायलट का है, यहाँ पे इनके लिए प्रमोशन काफ़ी लेट है। और अगर आपको नई पोस्ट पे जाना है और ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो आपको यहाँ पे रेगुलरली इंटरनल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको और हायर पोस्ट मिल सकती है। बाकी यहाँ पे से जो प्रमोशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब उतनी जल्दी नहीं मिलते, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको वहाँ पे गुड्स का बना दिया जाएगा, मेल का बना दिया जाएगा, तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, बस उसी के साथ लोको पायलट में आप रहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी स्लो है। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखें RRB ALP में प्रमोशन। अब यहाँ पे बेनिफिट्स एंड पर्क्स की बात कर लेते हैं। इसमें फैमिली बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, DA हो गया, HRA हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, रनिंग अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिकल बेनिफिट्स आपकी फैमिली के लिए, फ्री रेलवे टिकट्स हो जाती है आपकी फैमिली के लिए। एक सर्टेन एज क्राइटेरिया होता है उसी बेसिस पे। नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, ग्रेट्युटी हो गया, लीव हो गया, ट्रैवल फैसिलिटीज़ हो गई, अदर बेनिफिट्स जो भी आपके रहते हैं, ये आपको पोस्ट पे ही पता लगते हैं। तो ये सारी बात हो गई आपकी RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट की इन हैंड सैलरी प्रमोशन क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा, हम लोग बेनिफिट्स एंड पर्क्स देखे, हम लोगों ने सैलरी स्लिप देखी ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट की। तो अगर स्टिल आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी RRB ALP पे असिस्टेंट लोको पायलट। तो ऑल द बेस्ट सभी को जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो, और साथ के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।